हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी लॉजिक, जिसपे हाल ही में फेज 13 में भी क्वेश्चन आए हैं और सीजीएल में भी आने की पूरी उम्मीद है और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बाइनरी लॉजिक का यदि आपको आइडिया नहीं है तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बाइनरी का मतलब होता है टू। बाई मीन्स टू होता है ना, बाई का मतलब तो दो से ही होता है। तो यहां बाइनरी का मतलब है यस और नो, दो पॉसिबिलिटी से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाएगा हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में छोटी लैंग्वेज मैंने ली है, धीरे धीरे लैंग्वेज ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कैट लेवल में आते हैं। तो एकदम हमें बिल्कुल हाई लेवल पे भी स्टार्टिंग में नहीं पहुंचना है, मैं करा दूंगा वैसे कुछ एग्जाम्पल वो भी। देखिए कह रहा है देयर आर 3 कार्टन्स एग्जैक्टली वन विच हैज मनी। एक कार्टन में क्या है, मनी है। ऑन ईच बॉक्स देयर इज स्टेटमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज ट्रू। हर बॉक्स पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि उसमें से एक ही सही है। ठीक है, एग्जैक्टली वन विच इज ट्रू, इट मींस एक सही है तो दो गलत है। तो बॉक्स 1 पे लिखा है कुछ, 2 पे लिखा है कुछ, 3 पे कुछ लिखा है। पूछा है विच बॉक्स हैज मनी। मनी किस में है, 1 में, 2 में, 3 में, या डिटरमाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसको बनाने की अप्रोच क्या होती है। मान लिया बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आपने अभी मान लिया कि भाई बॉक्स 1 में मनी है, एज्यूम करना है। ठीक है, एज्यूम करना है कि मनी कहां है। तो सबसे पहला पॉइंट है, एज्यूम करेंगे हम। अजम्पशन के साथ चलते हैं। ठीक है, ट्राई टू प्रूव इट। प्रूव नहीं होगा तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हमने मान लिया कि भाई बॉक्स 1 में मनी है। ठीक है, तो बॉक्स 1 क्या कह रहा है, मनी इज इन दिस बॉक्स। तो ये बात तो ट्रू हो जाएगी फिर, क्योंकि हमने यही माना है कि बॉक्स 1 में मनी है और इसमें भी ये लिखा है कि द मनी इज इन दिस बॉक्स। फिर दूसरे में क्या लिखा है, द मनी इज नॉट इन दिस बॉक्स, इसमें मनी नहीं है। तो जब मनी बॉक्स 1 में है तो 2 में मनी नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसके लिए ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसमें लिखा है मनी इज नॉट दिस बॉक्स और इसमें मनी है ही नहीं, तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई। फिर 3 में लिखा था मनी इज नॉट इन बॉक्स 1, कि मनी बॉक्स 1 में नहीं है, बट बॉक्स 1 में हमने माना है, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहां बोला गया था विच वन इज ट्रू, एग्जैक्टली वन इज ट्रू, लेकिन यहां ट्रू कितने आए, 2 आए ट्रू यहां। इसका मतलब कि जो बॉक्स 1 है उसमें मनी नहीं है। अब बॉक्स 2 एज्यूम करेंगे कि बॉक्स 2 में मनी है। ठीक है, तो मनी इज इन दिस बॉक्स, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बॉक्स 2 में हमने मनी माना है। बॉक्स 2 कह रहा है द मनी इज नॉट इन दिस बॉक्स, इसमें मनी नहीं है, तो ये भी फॉल्स, क्योंकि मनी तो हमने बॉक्स 2 में ही माना है। थर्ड कह रहा है द मनी इज नॉट इन बॉक्स 1, बॉक्स 1 में मनी नहीं है, ये बात सही है। ये बात सही है क्योंकि बॉक्स 1 में मनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसमें है मनी, बॉक्स 2 में। तो इस केस के लिए केवल एक ही स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ रहा है, वो कौन सा है, तीसरा। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि बॉक्स 3 में मनी है। बॉक्स 3 में मनी है। ठीक है, तो पहले में कह रहा है मनी इज इन दिस बॉक्स, ये वो तो फॉल्स है क्योंकि मनी तो तीसरे में है। द मनी इज नॉट इन दिस बॉक्स, ठीक है, ये ट्रू हो जा रहा है। बोला है ना कि मनी इसमें नहीं है, तो ये बात तो सही है क्योंकि 3 में है। मनी इज नॉट इन बॉक्स 1, बॉक्स 1 में मनी नहीं, ये बात भी सही हो गई।
अब इसमें से कौन सा केस सही है भाई? देखो, ये बोला गया था कि एग्जैक्टली वन ट्रू है, एग्जैक्टली वन ट्रू है। यहां पर बॉक्स 1 में 2 ट्रू आए, ठीक है, और बॉक्स 3 में लिया तो भी 2 ट्रू आए। तो इसका मतलब किस में मनी है? बॉक्स 2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉक्स 2। अब यहां एक चीज और है जिसको हम लगा के इतना जो हमने केस चेक करे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये देखो, पहला और तीसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है द मनी इज इन दिस बॉक्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस बॉक्स में मनी है। तीसरा कह रहा है द मनी इज नॉट इन बॉक्स 1, और मनी बॉक्स 1 में नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि दोनों में से एक तो जरूर ट्रू होगा। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मैंने कहा आई टीच रीजनिंग, ठीक है, आई डू टीच रीजनिंग, आई डू नॉट टीच रीजनिंग। तो इसमें से एक बात तो जरूर सही होगी ना, कि या तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं या मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूं। क्या ये दोनों बात एक साथ ठीक हो जाएंगी? तो ना तो ये एक साथ ठीक हो सकती, ना एक साथ गलत हो सकती। इसमें से एट ए टाइम एक ही बात ठीक हो सकती है। तो जैसे यहां कहा मनी इज इन दिस बॉक्स, की बॉक्स 1 में मनी है, ये कह रहा है बॉक्स 1 में मनी नहीं। इसका मतलब इसमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। बात समझ में आई आपको? तो हमारे पास ट्रू तो एक ही है, ट्रू तो एक ही है ना हमारे पास। इसका मतलब जो बॉक्स 2 वाला है ये फॉल्स है। ये बात गलत कही है। इसने क्या कहा? मनी इज नॉट इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में मनी नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब मनी इसी में है, ठीक है, मनी इसी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्स 2। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। इन ए क्लासरूम वन ऑफ द 3 स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। तीन स्टूडेंट है, वन ऑफ दी 3 में से किसी ने होमवर्क नहीं करा है। 3 में से एक ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया, तो आपको बताना है किसने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। गिवन दैट ओनली वन ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ, कैन यू डिटरमाइन हु हैज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। तीनों में से एक ही सच बोल रहा है भाई, जैसा लास्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही। तीनों में से एक सच बोल रहा है, तो आपको यह बताना है कि किसने होमवर्क नहीं किया। अब यहां देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ए हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ए हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसमें से एक बात ट्रू है और एक बात फॉल्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना ये कह रहा है ए ने होमवर्क किया है, ये कह रहा है ए ने होमवर्क नहीं किया। तो इसमें से एक बात तो जरूर ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ए का, ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमें बोला गया था कि ओनली वन ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ। एक ही ट्रूथ बोल रहा है, उसमें या तो बी बोल रहा है ट्रूथ या सी बोल रहा है। अब ए ने कहा, मतलब ए का तो फॉल्स हो गया फिर, ठीक है। अब ए ने कहा बी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ये बात इसकी क्या है? गलत है, क्योंकि ये गलत कह रहा है, ठीक है। ए ने कहा बी ट्रूथ बोल रहा है, इसका मतलब बी ट्रूथ नहीं बोल रहा है, बी फॉल्स है। फिर बी फॉल्स है तो सी सही बोल रहा है, ठीक है। ए गलत बोल रहा है, ए ने कहा बी सही बोलता है, सच बोलता है, तो ए तो गलत बोल रहा है ना, तो इसका मतलब बी सच नहीं बोलता है। और बी यदि सच नहीं बोलता तो सी सच बोलेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक सही था, एक ट्रू था और एक फॉल्स था। तो सी ने कहा ए हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो ए सी की स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि होमवर्क किसने नहीं किया? ए ने अपना होमवर्क नहीं किया। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। ऑन एन आइलैंड, थर्ड क्वेश्चन है, कार्तिक मेट 3 पर्सन। एक आइलैंड पे कार्तिक 3 लोगों से मिला, पीआरटी। वन ऑफ देम इज किंग, अदर वन इज अ थीफ एंड वन इज मिनिस्टर। द किंग इज ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो देखो 3 तरह के लोग हैं यहां, ठीक है। ट्रूथ टेलर, TRUTH, ट्रूथ टेलर। ट्रूथ टेलर का मतलब है जो हमेशा सच बोलता है, ये हमेशा सच बोलेगा, जो भी कहेगा सच कहेगा, ट्रू ट्रू ट्रू।
एक होता है लायर। लायर क्या है? हमेशा झूठ बोलेगा। लायर का काम है हमेशा झूठ बोलने का। एक होता है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर का काम है वो ऑल्टरनेटिवली सच और झूठ बोलता है। यदि पहले उसने सच बोला तो फिर झूठ बोलेगा, फिर सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा। झूठ से शुरू किया तो फिर सच बोलेगा, फिर झूठ, फिर सच, फिर झूठ, फिर सच। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब है, ऑल्टरनेटर का मतलब है ऑल्टरनेटिवली सच या झूठ बोलने वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ट्रूथ टेलर हमेशा सच बोलेगा, लॉयर हमेशा झूठ बोलेगा, और ऑल्टरनेटर कभी सच कभी झूठ। ठीक है, यहां ये बोला गया है कि इन ऑन एन आइलैंड कार्तिक मेट 3 पर्सन PRT। 3 लोगों से मिला, एक उसमें से किंग है, ठीक है, एक उसमें से चोर है, और एक उसमें से मिनिस्टर। किंग ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। जो किंग है वो हमेशा सही बोलता है, सच बोलता है। थीफ हमेशा लाई बोलता है, और जो मिनिस्टर है वो आइदर लाई और ट्रूथ, यानी वो अल्टरनेटर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? देखो यहां सबकी एक एक स्टेटमेंट है। PRT सबने एक एक स्टेटमेंट दी है। पूछा है हु इज द मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर का मतलब ऑल्टरनेटर कौन है, यानी जो सच और झूठ दोनों बोलता है बारी बारी से। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट पे यदि हम ध्यान देंगे तो स्टेटमेंट है आई एम द किंग, आई एम द थीफ, आई एम द मिनिस्टर। सबने कहा है मैं किंग हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं चोर हूं। तो भाई इसमें से एक ही बात सही हो सकती है, क्योंकि बस किंग ही ऐसा है जो हमेशा सच बोलता है। तो इसमें से एक ही बात सही हो सकती है, और वो बात किसकी सच होगी? किंग की बात सच होगी, क्योंकि किंग तो हमेशा ये बोलेगा कि मैं किंग हूं, क्योंकि वो तो सच बोलता है। ठीक है, तो आई एम द किंग यदि ये बात सही है तो यानी ये कौन है? ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ टेलर है जो हमेशा सच बोलता है। ठीक है, ये कौन है? ट्रुथ टेलर। ठीक है, अब आर ने कहा आई एम द थीफ। चोर, ये बताओ क्या ये बोलेगा मैं चोर हूं? चोर यदि बोलेगा मैं चोर हूं तो वो तो सच बोल रहा है। फिर इसका मतलब ये चोर नहीं है। चोर कौन है? चोर हो जाएगा टी। ठीक है, क्योंकि चोर ये तो बोल सकता है ना आई एम द मिनिस्टर, गलत बोलना है चोर को तो, और ये हो जाएगा मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, मिनिस्टर क्या बोल सकता है? आई एम द थीफ, यानी वो झूठ भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है। तो फिलहाल यहां इस केस में झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है हु इज द मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर है आर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि पी ही सच बोल रहा है? क्योंकि राजा ही हमेशा सच बोलता है, और जो सच बोलता है वो यही कहेगा कि मैं राजा हूं। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात? देखिए कहा 3 पर्सन है अगले सेट में, शेफाली, स्मृति और दीप्ति। ईच ऑफ होम इज आइदर ए लॉयर, लायर हु ऑलवेज लाई, और ए ट्रूथ टेलर हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, दे वर आस्क्ड अमंग देम इज हु इज लायर। दे वर आस्क्ड हु अमंग देम इज लायर, दे रिप्लाइड एज फॉलो। उन्होंने एक एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ट्रूथ टेलर एंड नंबर ऑफ लायर्स अमंग द 3। ठीक है, देखो इनमें से ये बोला है या तो वो ट्रूथ टेलर है या तो वो लायर है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा डिफरेंस क्या होगा। देखिए केस 1 है, केस 1 है क्या? हमने मान लिया कि दीप्ति, सॉरी ये जो शेफाली है ये ट्रूथ टेलर है। ठीक है, इसको हमने ट्रूथ टेलर मान लिया। बात समझ में आ रही है? ट्रूथ टेलर यानी सच बोलती है। तो दीपाली ने कहा दीप्ति इज नॉट लायर। दीप्ति लायर नहीं है। इसका मतलब दीप्ति लायर नहीं है तो ट्रूथ टेलर है, क्योंकि दोनों में से एक तो जरूर होगा, या तो सच बोलते हैं या तो झूठ बोलते हैं। अब देखो दीपाली ने कहा, दीप्ति ने कहा, इसने शेफाली ने कहा है
कि दीप्ति इज नॉट लायर, दीप्ति लायर नहीं है, इसका मतलब दीप्ति सच बोलती है। और दीप्ति ने यहां कहा है आई एम ट्रू टेलर, तो ये बात सही होगी। स्मृति ने कहा शेफाली इज नॉट लायर, शेफाली लायर नहीं है, तो शेफाली ट्रू टेलर है, इसकी बात भी सही हो गई है। यानी इस केस में तीनों ही सच बोल रहे हैं, तीनों ही के स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। ठीक है, अब केस नंबर 2 हम ले। केस नंबर 2 में हमने ले लिया कि ये लायर है, झूठ बोल रही है। कौन? शेफाली झूठ बोल रही है। तो शेफाली ने कहा दीप्ति इज नॉट लायर, दीप्ति इज नॉट लायर। शेफाली ने कहा कि दीप्ति लायर नहीं है, इसका मतलब दीप्ति क्या है? लायर है। ठीक है, दीप्ति लायर नहीं है, झूठ है, तो इसका मतलब दीप्ति लायर है। दीप्ति ने कहा आई एम ट्रू टेलर, तो सही है ना, क्योंकि ये तो लायर है। शेफाली इज नॉट लायर, स्मृति कह रही है शेफाली इज नॉट लायर, तो शेफाली तो लायर है, इसका मतलब ये भी लायर ही है। तो यहां हम देख रहे हैं तीनों के स्टेटमेंट हो गए गलत, तीनों ही लायर निकले। तो पहले केस में तीनों थे ट्रू टेलर, और लायर का डिफरेंस क्या होगा? 3 का होगा। और दूसरे केस में लायर 3 है, ट्रू टेलर 0 है, डिफरेंस 3 होगा। तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। या तो तीनों ये सच बोल रहे हैं या तीनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आएगा 3 का। समझ में आ रही है बात? चलिए देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती जा रही है। देखो क्या कह रहा है, वाइल सर्चिंग फॉर ए लायर ऑन सोलोमन आइलैंड आई मेट 3 inhabitants A B C who always give 2 statement as applied to any question। वो हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट रिप्लाई करते हैं, जिसमें वन अमंग द 3 ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, एक हमेशा सच बोलता है, वन ऑलवेज लाई, एक हमेशा झूठ बोलता है, वन ऑलवेज ऑल्टरनेट्स बिटवीन ट्रू एंड लाई इन एनी ऑर्डर। और एक ऐसा है जो सच या झूठ बोलता है किसी भी ऑर्डर में, पहले सच तो बाद में झूठ, पहले झूठ तो बाद में सच। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा who among you is lawyer, their reply were as follow। उन्होंने ये रिप्लाई किया भाई। ठीक है, ABC के रिप्लाई है if there is only one lawyer, और एक ही लॉयर यदि उनमें है तो ABC में बताओ कौन लॉयर है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहां भी हम एज्यूम करेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे यहां पर कि मान लो A सच बोल रहा है, हमने एज्यूम किया कि A सच बोल रहा है, A ट्रू टेलर है, ए क्या है? ट्रू टेलर है, सच बोल रहा है। तो ए ने कहा आई एम द लॉयर, तो लॉयर कौन है फिर? ए लॉयर है, क्योंकि ए तो सच बोलेगा फिर। ठीक है, ए सच बोलेगा तो दोनों स्टेटमेंट ही सच होंगे ना इसके। तो ए ने कहा आई एम द लॉयर, मैं लॉयर हूं। ठीक है, ये भी सच है। और ए ने कहा बी इज लॉयर, बी इज लायर, तो ये तो ट्रू टेलर था। ए ने कहा बी इज लायर, तो यदि बी लायर है तो बी के दोनों स्टेटमेंट झूठ होंगे फिर। ठीक है, तो बी ने कहा आई एम द लायर, तो लायर तो एक ही है, क्योंकि यही बोला है ना ओनली वन इज लायर, तो बी का ये स्टेटमेंट झूठा है, ए के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे फिर। ठीक है, और सी इज लायर, ये भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सी तो कौन है? ऑल्टरनेटिव है। अब ऑल्टरनेटर है ना सी, क्योंकि इसमें से एक हमेशा झूठ बोलता है, एक हमेशा सच बोलता है, और एक कभी सच और कभी झूठ बोलता है। ठीक है, अब देखो इसके, देखो ये बी होगा, बिलाल नहीं बी होगा। ठीक है, तो सी ने कहा बी इज लॉयर, बी लॉयर है, तो ये तो बात गलत है इसकी। बात समझ में आ रही है? अब ये जो अल्टरनेटिव है, तो ये यदि एक स्टेटमेंट गलत बोलेगा तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसने कहा ए लायर है, तो ए तो ट्रू टेलर है, इसका ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए ट्रू टेलर नहीं है, ए ट्रू टेलर नहीं है। तो अब हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? अब हमें लेना पड़ेगा बी को ट्रू टेलर। ठीक है, ए का कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यदि हमने बी को ट्रू टेलर लिया
तो बी दोनों बार सच बोलेगा कि आई एम लायर, तो लॉयर कौन है? अभी बी है, बी ने कहा आई एम लॉयर, ठीक है। सी लायर है, सी है लायर, झूठ बोलने वाला, ठीक है। सी झूठ बोलेगा तो दोनों स्टेटमेंट इसके फॉल्स होने चाहिए, गलत होने चाहिए। सी ने कहा बी इज द लॉयर, ये तो सच हो गया इसका। यदि सी कह रहा है कि बी इज द लॉयर, सी ने कहा बी लॉयर है और बी तो लॉयर है ही यहां, तो ये बात तो इसकी सच हो गई। इसका मतलब यहां भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आ जाओ सी को मान लेते हैं ट्रूथ टेलर। ट्रूथ टेलर कौन है? सी। अब सी ट्रूथ टेलर है तो सी ने कहा बी इज लॉयर, सी के हिसाब से लॉयर कौन है? बी। और ट्रूथ टेलर का मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। और ए को इसने कहा लॉयर, ये लायर है, ए लायर है तो बी है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटर है ये, ठीक है। चलो अब लायर है तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए ना फिर। अब देखिए आई एम द लायर, आई एम द लायर तो गलत है क्योंकि बी तो लायर तो बी है, और बी इज लायर ये भी गलत है क्योंकि लायर तो ये खुद ही है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब बी पे आ जाओ, बी कह रहा है आई एम द लायर, तो ये बात तो इसकी सही है, ये बात सही है तो सी वाला इसका फिर गलत होना चाहिए। इसने कहा सी इज लायर, सी लायर है तो सी तो ट्रूथ टेलर है, तो यहां सेटिस्फाई हमें हो रहा है। इसका मतलब लायर कौन है? बी लायर है। तो यहां हमने अजम्पशन ले लिया कि ए ट्रूथ टेलर है, फिर देखा सारी स्टेटमेंट, फिर बी को ट्रूथ टेलर माना, फिर सारी स्टेटमेंट देखा, फिर सी को ट्रूथ टेलर लिया, सारी स्टेटमेंट देखा, तो बाद वाले केस में सारा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। कार निकोबार इज एन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड ऑलवेज गिव टू स्टेटमेंट एज रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन। यहां हर क्वेश्चन के बदले में दो स्टेटमेंट मिलता है, वन ऑफ विच इज ऑलवेज ट्रू एंड अदर विच इज ऑलवेज फॉल्स। और यहां पर यह बोला है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक हमेशा सच बोल रहा था, एक हमेशा झूठ, और एक ऑल्टरनेटिव था, सच या झूठ, झूठ या सच। यहां पर हर एक बंदे का एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहां कह रहा है द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड ऑलवेज गिव टू स्टेटमेंट एज रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन, वन ऑफ विच इज ऑलवेज ट्रू एंड द अदर इज ऑलवेज फॉल्स। While searching of mice unknown car Nicobar Island, I asked three inhabitants, Ali, Daniel और John, Did you see my son anywhere? ठीक है, तो अब उन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अली ने कहा, डैनियल ने कहा, जॉन ने कहा। Who saw my son? मेरे बेटे को किसने देखा? तो ऐसा कोई केस नहीं है कि एक ही उसके बेटे को देख सकता है, एक से ज्यादा लोग भी उसके बेटे को देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो अली और डैनियल दोनों भी लिखा हुआ है एक ऑप्शन में। तो यहां भी हम एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, दो केस बन सकते हैं। देखो देखो अली ने जो कहा है, केस वन क्या है, अली ने जो कहा पहला स्टेटमेंट सही हो, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो। या केस टू में क्या होगा, पहला गलत, दूसरा सही। ऐसे हम मान के चलेंगे, देखेंगे कौन हमारा फुलफिल कर रहा है। देखो अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पहला स्टेटमेंट को हमने सही माना, आई डिड नॉट सी योर सन, तो ए ने सन नहीं देखा, ठीक है भाई, ए बी सी, तो इसने कहा मैंने नहीं देखा सन को, ये बात सही मान ली हमने इसकी। डैनियल डिड नॉट सी योर सन, कह रहा है डैनियल ने तुम्हारा बेटा नहीं देखा, ये बात इसकी गलत है, फॉल्स है ये, क्योंकि एक सही बोला एक गलत बोला। अब डैनियल ने तुम्हारा बेटा नहीं देखा, इसका मतलब है डैनियल ने तुम्हारा बेटा देखा, ठीक है। तो इसके हिसाब से डैनियल ने देखा। ए बी सी नहीं है, यह है ए डी जी, ए डी जी, ए डी जी। कह रहा मैंने तो नहीं देखा लेकिन डैनियल ने देखा है, ठीक है।
अब डेनियल की बात पे आते हैं। डेनियल ने कहा आई डिड नॉट सी योर सन। भाई एक ही हिसाब से तो डेनियल ने देखा है, पर डेनियल कहा मैंने नहीं देखा, तो डेनियल की ये बात तो फॉल्स हो गई। तो अगला फिर इसका ट्रू होना चाहिए, क्योंकि एक सही बोलता है और एक गलत बोलता है। जॉन सा योर सन, तो इसने कहा जे ने देखा है। भाई इसने कहा जे ने देखा है, ठीक है, कि जॉन सा योर सन। अब जॉन की बात पे आते हैं, आई डिड नॉट सी योर सन, तो ये तो गलत हो गया फिर, ठीक है। बोथ अली एंड डेनियल सा, क्या दोनों ने देखा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से एक ही को कहा गया है। तो इसका मतलब केस 1 हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दो में से कोई एक ही देखेगा, मतलब दोनों में से कोई एक ठीक होगा और एक गलत होगा, इसके दोनों ठीक गलत हो गए। अब हम आते हैं यहां पर केस नंबर 2 पे, ठीक है, ये तो गलत हो गया। केस नंबर 2 के लिए आते हैं, ए डी जे। तो अली का पहला स्टेटमेंट गलत है कि आई डिड नॉट सी योर सन, इसका मतलब अली ने देखा, ठीक है। अली कह रहा है मैंने नहीं देखा, और ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब इसने देखा। फिर कह रहा है डेनियल डिड नॉट सी योर सन, डी ने नहीं देखा, ठीक है, डी ने नहीं देखा, इसका ये स्टेटमेंट सही है। फिर डेनियल ने कहा आई डिड नॉट सी योर सन, मैंने नहीं देखा, तो नहीं देखा, ये सही कह रहा है। अब इसका पहला स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा गलत होना चाहिए। कह रहा है जॉन सा योर सन, ये गलत है, इसका मतलब जॉन सा योर सन गलत है, तो इसका मतलब जॉन डिड नॉट सा योर सन, ये सही है, जॉन ने नहीं देखा, ठीक है, जॉन ने नहीं देखा। अब जॉन का देखो, आई डिड नॉट सी योर सन, जॉन ने नहीं देखा कह रहा है, तो ये बात सही है। और बोथ अली एंड डेनियल सा, बोथ अली एंड डेनियल सा हिम, अली और डेनियल दोनों ने देखा है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने देखा ही नहीं। अब देखो हमें यह कहा गया था कि दोनों में एक स्टेटमेंट सही एक गलत, एक सही एक गलत, तो यहां फॉलो हो रहा है। तो किसने देखा, अली ने देखा, तो आंसर देंगे ए ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो डिस्कशन हुआ है ये आपको समझ में आ गया है। तो आने वाले टाइम में मैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि बाइनरी लॉजिक का कंसेप्ट बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार।